डाउन स्ट्रीम्स में रेलवे पुल में समांतरण शिप्रा नदी पर नवीन 4 लेन पुल का निर्माण कार्य। उज्जैन में काल भैरव मंदिर से गढ़कालिका मार्ग अखिलेश्वर को जोड़ने वाले मौजूदा पुल के समांतरण शिप्रा नदी पर नवीन 2 लेन पुल का निर्माण कार्य। साथ ही में MR 24 इंदौर मार्ग से चिंतामन रेलवे स्टेशन मार्ग पर शिप्रा नदी पर नवीन 4 लेन पर पुल का निर्माण कार्य का भूमि पूजन संपन्न कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय राज्यसभा सांसद बालयोगी उमेश नाथ महाराज जी, साथ ही में माननीय विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी, माननीय विधायक श्री सतीश मालवीय जी, माननीय महापौर श्री मुकेश टेटवाल जी, साथ ही में हम देख सकते हैं सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण सहयोग प्रदान कर रहे हैं। माननीय जिलाध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल जी, आदरणीय सभापति, सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण इस शुभ कार्य में माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार से जेल विभाग द्वारा केंद्रीय जेल उज्जैन में 81 नग, 1 E टाइप, 2 F टाइप, 10 G टाइप एवं 68 H टाइप आवास गृहों के निर्माण कार्य का भूमि पूजन संपन्न कर रहे हैं। विधिवत तरीके से पूजन अर्चन समर्पित करके माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन कर रहे हैं। विभिन्न विकास कार्यों का 370 करोड़ से अधिक की लागत से इन सभी विकास कार्यों को सौगात स्वरूप, भेंट स्वरूप दे रहे हैं संपूर्ण उज्जैन को। साथ ही आपको बता दें, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अंतर्गत पंचक्रोशी यात्रा मार्ग के 6 पड़ाव एवं उप पड़ाव पर सुविधा केंद्र निर्माण कार्य, डोम, शौचालय एवं रसोई घर का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न हो रहा है। तो एक तरफ उज्जैनी जहां फ्यूचर रेडी स्टेट की थीम पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 में किया गया, वहीं पर स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने, वेलनेस और ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने का आयोजन भी इस पवित्र भूमि पर आयोजित किया गया, जो कि संपूर्ण विश्व के लिए बहुत ही अनूठा, बहुत ही आकर्षण का आयोजन था। और उज्जैनी निरंतर जो कि आकर्षण का केंद्र है, संपूर्ण विश्व से बाबा महाकाल के भक्त जहां पधारते हैं, और ऐसे ही पवित्र भूमि उज्जैनी को और अग्रणी बनाने की ठानी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। इसी कड़ी में 370 करोड़ की लागत से विकास के विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन। आइए करताल ध्वनियों के साथ, तालियों के साथ हम स्वागत करें इन सभी विभिन्न विकास के कार्यों का, जो निरंतर उज्जैनी को अग्रणी बना रही है, बाबा महाकाल की नगरी को स्वर्णिम बना रही है। विधिवत तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी पूजन अर्चन समर्पित करके नवरात्रि के पावन पर्व पर, नवरात्रि के 6वें दिन यानी माँ कात्यायनी को जो समर्पित दिवस है, जो कि ऊर्जा की प्रतीक है, जो तेजस्वी हैं, उनको नमन करते हुए भूमि पूजन कर रहे हैं। 370 करोड़ से अधिक की लागत से विभिन्न विभागों द्वारा किए गए विकास कार्यों का भूमि पूजन संपन्न किया। और आइए एक बार जोरदार तालियां। और जब इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं तो इसी प्रकार वर्षा होती है, और ये भूमि पूजन भी इसी प्रकार सफल हुआ है। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, उन्हीं की नगरी में, उज्जैनी में, जहां वे पधारे हैं अनुपम सौगातों के साथ। और मंच पर तो ये अनुपम अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से, निरंतर प्रयास से चौमुखी विकास हो रहा है, और इसी के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न सौगातें हम सभी को दे रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी शिला पट्टिका का अनावरण कर रहे हैं, और ये सौगातें भेंट स्वरूप बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन को दे रहे हैं। ये विकास की सौगातें जो स्वर्णिम बनाएगा उज्जैनी को, अवंतिका नगरी को, और ऐसी ही सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन नवरात्रि के इस पावन अवसर पर बाबा महाकाल की नगरी, भारत की सप्तपुरियों में से एक उज्जैनी, महर्षि सांदीपनी के आश्रम, भगवान श्री कृष्ण बलराम की शिक्षा स्थली और सम्राट विक्रमादित्य के गौरव उज्जैनी में माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है।
मंच पर स्वागत करते हैं आपकी करतल ध्वनियों के साथ। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी नन्ही नन्ही बेटियों का पूजन कर रहे हैं। नवरात्रि का ये पावन अवसर है जब नवरात्रि के 6वें दिन मां कात्यायनी को समर्पित है ये दिवस। और हम मंच पर देख सकते हैं दिव्य स्वरूपा ये बेटियां जो मां के स्वरूप में अपना स्थान ग्रहण करी हुई हैं और उन्हीं के पूजन अर्चन के साथ, कन्या पूजन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इनकी पूजन अर्चन की थी और आज वो पवित्र अवसर है। और साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन एक बार पुनः करते हैं करतल ध्वनियों के साथ। हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी। संपूर्ण उज्जैन वासी बेहद उल्लासित, बेहद प्रसन्न हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री जी के शुभागमन के इस अवसर पर आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मणि रूपी दीप को प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ मंच पर माननीय राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ महाराज जी दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। साथ ही में माननीय विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी, माननीय विधायक श्री सतीश मालवीय जी, माननीय महापौर श्री मुकेश टेटवाल जी, माननीय सभापति श्रीमती कलावती यादव जी, सभी सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया वे अपना स्थान ग्रहण करें। तो आज ये अनुभव अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी ही नगरी में पधारे। एक बार जोरदार तालियों के साथ पुनः हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। उज्जैनी में बाबा महाकाल की नगरी में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। 51 शक्तिपीठों में से एक मां हरसिद्धि मां की इस पवित्र धरा पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि हमारे भारतवर्ष की एक अनूठी परंपरा है अतिथियों का स्वागत करना, और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं आग्रह करती हूँ माननीय विधायक उज्जैन श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके अभिनंदन करेंगे। आज ये पावन अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। और इसी कड़ी में माननीय विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी माननीय मुख्यमंत्री जी को आइए तालियों के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का उज्जैन में स्वागत करें, अभिनंदन करें। आग्रह करते हैं माननीय विधायक श्री सतीश मालवीय जी से भी कि आप पुष्पगुच्छ के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, जो पूरी ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बना रहे हैं। ऐसे यशस्वी नेतृत्व का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन निवेदन करते हैं माननीय श्री संजय अग्रवाल जी से। और उससे पूर्व आदरणीय कलेक्टर महोदय जी स्वागत कर रहे हैं। संपूर्ण उज्जैन की तरफ से अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। कलेक्टर महोदय जी और एसपी सर स्वागत कर रहे हैं। और इसके पश्चात आदरणीय महापौर श्री मुकेश टेटवाल जी से हम आग्रह करते हैं कि वे पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तो आपकी तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। 370 करोड़ से अधिक की सौगातें लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। निवेदन करते हैं मध्य प्रदेश भवन विभाग निगम से कि अधिकारी गणों से कि आदरणीय राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ महाराज जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें। महाप्रबंधक श्री अजय श्रीवास्तव जी और उप प्रबंधक निशांत पचौड़ी जी से निवेदन है कि वे माननीय विधायक गणों का भी अभिनंदन करें। आदरणीय विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी, आपका स्वागत है। माननीय विधायक श्री सतीश मालवीय जी, आदरणीय महापौर श्री मुकेश टेटवाल जी, आदरणीय सभापति श्रीमती कलावती यादव जी, आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष कमला कुंवर जी, आदरणीय जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री शिवानी कुंवर जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष ग्रामीण श्री राजेश ठाकर जी। और अब बड़ी माला से शहीद राजा भाऊ महाकाल मंडल स्वागत करेगा माननीय मुख्यमंत्री जी का।
सभी प्रतिनिधि गणों से मैं निवेदन करती हूँ, कृपया वे मंच पे पधारें। आदरणीय मुकेश पोरवाल जी, आदरणीय सुरेंद्र मेहर जी, आदरणीय नीलम राजा जी, आदरणीय कुलदीप पंचाल जी, आदरणीय सुषमा बोहरा जी, सभी जनप्रतिनिधिगण और हम सभी करतल ध्वनियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का उज्जैनी में स्वागत करते हैं, जिन पर विशेष कृपा है बाबा महाकाल की और विक्रमादित्य सविचार लिए निरंतर मध्य प्रदेश को जो स्वर्णिम बना रहे हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का पुनः हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है उज्जैनी में। तो आज ये स्वर्णिम पल है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। कई सारी सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन। और अब हम निवेदन करते हैं माननीय विधायक श्री सतीश मालवीय जी से निवेदन करते हैं कि वे मैं निवेदन करती हूं माननीय विधायक श्री सतीश मालवीय जी से, कृपया वे पधारें और अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। आवाज नहीं आ रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी करोड़ों अरबों रुपए की सौगात इस उज्जैन में दे रहे हैं। एक बार जोर से भारत माता की जय का जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की। आज उज्जैन में करीब 369 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जन जन के लाडले नेता और जिनका इस उज्जैन से हर घर से नाता है और इस उज्जैन पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ इस उज्जैन की को विकास की दिशा में अग्रसित करते हुए उज्जैन को मेट्रो शहर की गिनती में लाने के लिए निरंतर प्रयासरत ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। मुझे मालूम है कि हर व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहता है, लेकिन एक समय की कमी और व्यवस्था। लेकिन एक बार मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, दोनों हाथ खड़े करके अपने भाव दोनों ताली बजा के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन जोरदार तालियों से कर्तन ध्वनि से करें। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। साथ ही उपस्थित राज्यसभा के सांसद और महामंडलेश्वर परम श्रद्धेय उमेश नाथ जी महाराज साहब, साथ ही उपस्थित उज्जैन उत्तर के लोकप्रिय विधायक मेरे भाई सम्मानी अनिल जैन कालूहेड़ा साहब, साथ ही उपस्थित उज्जैन नगर निगम की सभापति दीदी कलावती यादव जी, साथ ही उपस्थित हमारे यहाँ के प्रथम नागरिक और निरंतर जिनके इस महापौर कार्यकाल में ये मानो कि बिना मांगे ही सब कुछ मिल रहा है, ऐसे उज्जैन के यशस्वी महापौर भाई मुकेश टटवाल जी, साथ ही उपस्थित उज्जैन नगर के सम्मानी नगर के अध्यक्ष संजय अग्रवाल साहब, साथ ही उपस्थित पूर्व विधायक हमारे राजेंद्र भारती जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा हमारी माताजी दीदी, एक और हमारी बहन शिवानी कुंवर जी, रूप पमनानी जी, जगदीश पांचाल जी, कमल बेरवा जी और खींची जी। उपस्थित सम्मानी मंच, मेरे सामने बैठे समस्त उज्जैन के जन जन, उज्जैन के वो आशीर्वाद दाता जिनके आशीर्वाद से आज हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कमल का फूल आप लोगों ने उज्जैन में खिलाया और पूरे भारतवर्ष में मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने वाले मध्य प्रदेश के उज्जैन के ही मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे मेरे सामने बैठी समस्त वरिष्ठ आशीर्वाद दाता और युवा साथियों, मातृशक्ति। वैसे सब बात माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में करने वाले हैं, लेकिन चूंकि मंच से आदेश हुआ है कि मुझे कुछ बोलना है, बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा
कि उज्जैन की दशा और दिशा बदलने का काम इस उज्जैन की धरती पर अगर शुरुआत हुई है, मैं भूल गया महामंत्री का नाम पहले लिया इसलिए। इस अवसर पर हमारा पूरा मंच मुकेश से लेकर के यहाँ की पार्षद और सारे पार्षद, एमआईसी के सभी सदस्यगण, सभी पदाधिकारीगण, मंच के सामने बैठे हमारे सारे वरिष्ठ, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये आनंद का दिन है, शक्ति के सृजन का समय है। और आज के दिन हमारे अपने भगवान, इतने देवता अपने उज्जैन में है, कैसा लगता है कि बाबा महाकाल के दरबार में पूरा भगवान का ऐसा आशीर्वाद है। बहुत कम नगर ऐसे हैं भाग्यशाली, और इसमें सारी देवताओं में एक देवता नवरात्रि के समय जिनका नाम ही हरसिद्धि, बोलो हरसिद्धि मैया की। जो शक्ति आप मांगो, जैसा आप सोचो, वो सभी सिद्ध कर दे काम। हमारे प्रदेश के अंदर, वैसे देश के 51 शक्तिपीठ में से पूरे मध्य प्रदेश में एक शक्तिपीठ है जो हरसिद्धि मैया के नाम से जाना जाता है। हरसिद्धि मैया है, दक्षिण भारत के हिसाब से माता गढ़कालिका को भी शक्तिपीठ मानते हैं, लेकिन ये परमात्मा की कृपा है। हमारे लिए कालों के काल महाकाल विराजमान है। हमारे बीच में ग्रह नक्षत्र का आधार पर कब, जब सौर मंडल की स्थापना हो रही होगी तो पृथ्वी पे एक बड़ा उल्कापात हुआ और यहां से टूट के मंगल नवग्रह का हिस्सा बना। लेकिन वो घटना टूटने वाली जहां है वो हमारी बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका है, इसलिए पृथ्वी पुत्र मंगल कहलाता है। ये अतीत की वो और गौरवशाली इतिहास की कहानी भी, जिसके कारण से मंगल को प्रसन्न करने के लिए दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं, सबका पता ठिकाना अवंतिका है, उज्जैनी है। जब मैं ये सारे गौरव गाथा की बात कर रहा हूं तो आज इस अवसर पर यहां हम जब भूमि पूजन कर रहे हैं तो ये हमारा, कभी सोचा था हमने, पुराना कलेक्ट्रेट उज्जैन का जो कोठी पैलेस था, उसका पुराना वाला कलेक्ट्रेट कहां था? तो पुराना कलेक्ट्रेट रिगल टाकीज के उस नगर निगम के पुराने भवन में था। एक समय ऐसा आया, अंग्रेजों ने उज्जैन में रेसिडेंसी खोलना चाहिए। सिंधिया महाराज ने कहा कि ये गलत होगा, उनको देना नहीं था, तो उनकी कोठी भवन ये बना, तब से कोई कारण से खाली था। तो रातों रात सामान भर भुरा के तांगे वांगे उस समय रेलगाड़ी से पूरा पूरा कलेक्ट्रेट उठा करके अपने वर्तमान के कोठी पैलेस में पहुंचाया था। ये लगभग 90 साल पुरानी बात है, लेकिन समय पलटता है वापस। ये हमारा फ्रीगंज क्या धूमधाम से कलेक्ट्रेट का आज भूमि पूजन कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करें नए दौर के नए समय के लिए। अनिल जी ने सब बोला, लेकिन मुद्दे की बात अनिल जी भूल गए। सतीश जी, अनिल जी, अब अपने को विधानसभा में फार्म भरना है तो वहां पैदल पैदल दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर के पास ही फार्म भरे। यही जुलूस घुमाओ फ्रीगंज में, यही कलेक्ट्रेट आ जाओ, इससे अच्छा क्या आनंद है। ये भी तो ये कलेक्ट्रेट का हमने को लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सबको टेंशन पालते, यहां से जाएंगे कैसे जाएंगे, भीड़ कैसे ले जाएंगे, कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहीं जरूरत नहीं झंझट की, घूमते घामते। और हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। अब देखो, अपने यहाँ बदलते दौर में संभाग का कार्यालय हमारा है, संभाग और जिले के कार्यालय अलग अलग बनेंगे। जिले के कार्यालय की महत्ता जिले की, संभाग के कार्यालय की महत्ता संभाग की, और एक धर्मस्व और संभाग का साथ सिंहस्थ का कार्यालय भी। तीनों कार्यालय अपने सबके आंखों के सामने कितने प्रकार की सुव्यवस्था स्थापित हो रही है। आप बताइए, कब अपना संभाग बना? 1980 में। लेकिन संभाग आयुक्त तो बैठते अपने कलेक्ट्रेट में, और उस कलेक्ट्रेट में संभाग आयुक्त और कलेक्टर दोनों बैठते थे। लेकिन वास्तव में संभाग का कार्यालय मतलब आईजी भी वहां बैठे, डीआईजी भी वहां बैठे, सभी प्रकार के अलग अलग कार्यालय जितने संभाग लेवल के,
उनकी एक बिल्डिंग होना चाहिए और कलेक्ट्रेट की एक बिल्डिंग होना चाहिए जिसमें कलेक्टर भी बैठे, एसपी भी बैठे, सभी जिले के सारे अधिकारी बैठे। लेकिन इसके अभाव में क्या होता था, आईजी साहब को घर से कार्यालय चलाना पड़ता था, डीआईजी साहब वो यातायात थाने के पास से कार्यालय चलाते थे, एसपी साहब कंट्रोल रूम में बैठते थे। ये जो जगह जगह चलती थी व्यवस्था, इसको इंटीग्रेटेड रूप से जिला कार्यालय जिले का होना चाहिए, संभाग कार्यालय संभाग का होना चाहिए, सारे अधिकारी कार्यालय में बैठना चाहिए। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज के इस अवसर पर यह सिस्टम हम बना रहे हैं कि हमारे अपने जिस लेवल के, जिस स्तर के अधिकारी हैं, वो अधिकारी एक ही जगह बैठे। और इससे अच्छी बात क्या है, यहाँ इसी माधवनगर थाना था पुराना, यहाँ पुलिस कॉलोनी थी हमारी। ये इतनी बड़ी जगह कि हमारे सारे मित्र कह रहे थे कि हमने देखा इतनी बड़ी जगह थी क्या फरीगंज में, पता ही नहीं चल रहा। खाक में छोरा, गांव में ढिंढोरा। जोरदार ताली बजाओ। ये तो आनंद अपने को निगाह से लाना पड़ता है, कहां से निकलेगा? सब मिल जाएगा, जहां चाह वहां राह। और आप भी तो अपने बीच में और बड़ी संभावना भी छिपी हुई है, लेकिन आज मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। आज तो जो हो रहा है, इसका मॉडल भी इतना अच्छा बन रहा है कि जो हमारी पार्लियामेंट बनी नई, वर्तमान की लोकसभा, जोरदार ताली बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आजादी के पहले अंग्रेजों के जमाने की पार्लियामेंट हमारे सामने, जब अपने आजादी के बाद के प्रतिमान चाहिए, हमको मान सम्मान के साथ निगाह चाहिए, तो हमारी अपनी पार्लियामेंट होना चाहिए। नहीं तो अंग्रेज कह देंगे हमारी बनाई बिल्डिंग में तो आप लोकसभा चला रहो। कितना टाइम चला गया, कांग्रेस के लोगों को सूझ नहीं पड़ी। और मोदी जी ने इतने कम टाइम में कितना बदलाव कर दिया, अपनी खुद की लोकसभा और वहीं पे पास में सभी व्यवस्था के लिए अब नया अपने हिसाब से सारे अधिकारियों के भवन, पीएम हाउस से लेकर के उपराष्ट्रपति भवन तक, तो ये सारे प्रतिमान आप बताओ, आंखों के पट्टी अंग्रेजों के काल से न्याय करेंगे। और न्याय करने में न्याय की देवी की आंख में पट्टी बंधी, हाथ में तराजू पकड़ाई। अब आप बताओ, जिसके हाथ में तराजू है, आंख में पट्टी, वो न्याय करेगी कैसे? ये पद्धति तो हमारी हो नहीं सकती है। ये कैसे हो सकती है? आंख जिसकी बंद है वो न्याय करने की कल्पना करे, लेकिन न्याय करने के लिए ये कल्पना विदेश की हो सकती है, अपने देश की तो नहीं हो सकती। इसलिए न्याय संहिता बना करके यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब नए कानून के नए नियम लागू करने का काम किया, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसकी पट्टी खोलने का काम करा, न्याय की मूर्ति की, उस देवी की प्रतिमा की, कि आंख खोलकर न्याय होना चाहिए। ये पद्धति हमारे यहाँ, इसलिए एक नहीं ऐसी कई सारी चीजें हैं। लेकिन उस लोकसभा के साथ बात कर रहा था, तो लोकसभा से जोड़ के बात करूंगा। लोकसभा का जो वर्तमान का मॉडल है, वो मॉडल हमारा एक तरह से ये यहाँ का कलेक्टर का मॉडल भी बनेगा। मैं जोरदार अभिनंदन करना चाहूंगा इस माध्यम से। उज्जैन भी वो लोकतंत्र की धरती है। 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को, विदेशी हमलावरों को खदेड़ने का काम दुनिया के सामने किया, तो वो गौरव धरती उज्जैन है, अवंतिका है। हमें इस बात का गर्व है। अतीत के काल में ऐसे कई सारे कलंक लगे हुए, उन कलंकों से निजात पाते हुए सही अर्थ में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन एक बात नहीं है, कलेक्ट्रेट भी बन रहा है, तो कितने मंजिल का बन रहा है? 7 मंजिल का बन रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, 7 ताले। ये हमारा भवन अद्भुत भवन बनेगा। इस भवन के साथ एक सौगात और भी मिल रही। हम सबको मालूम है, माधवनगर हॉस्पिटल वर्तमान में हमारे पास में, कोविड के समय सबको मालूम था। आज के निर्माण कार्य में 100 करोड़ का एक नया हॉस्पिटल का पूरा विंग बन रहा। जोरदार अभिनंदन करें उस नई व्यवस्था के लिए। इस बदलाव के साथ आज उससे आगे बढ़ते हुए अलग अलग ब्रिज बन रहे हैं। अब तो छिपराजी पे इतने ब्रिज बनेंगे, 14 ब्रिज बनने वाले हैं। आज अगर मैं ब्रिज की बात कर रहा हूं, तो आप अंदाज लगा लो, काल भैरव के पास अभी जो ब्रिज बना है गढ़कालिका के पास वाला, उसके ठीक पास में एक और ब्रिज बनने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो अनिल जी, वो भी उत्तर और घटिया दोनों को मिलाने वाला है। दोनों विधायक जी बैठे हैं, दोनों के लिए जोरदार ताली बजाओ। उधर सामने आपका गांव आ गया, इधर इनका गांव आ गया। कमेंट किनका, अपना कि इनका? और आप इधर वाला इधर आपका है, और शिप्रा जी बीच में हमारी। चलो कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजाओ। दोनों किनारे के बीच में मां छिपरा जी का किनारा।
और एक अकेला वो नहीं, लाल पुल के पास में भी डाउन स्ट्रीम में एक छोटा पुल, बड़े पुल, दोनों के बीच में अब छोटा पुल डूब जाता तो वो रास्ते ही बंद हो जाता था। वापस एक नया 4 लेन बन रहा है, जोरदार अभिनंदन। छोटे पुल के पास में भी एक ब्रिज सीधा बन रहा। अब छोटा पुल डूबे तो डूबे, कोई बात नहीं, अपन सब तीरते हुए नहीं जाएंगे, बारिश रोड पे से निकल जाएंगे। बड़े पुल के बराबर का एक नया ब्रिज बनने वाला है, कार्तिक चौक से मिलाते हुए। अब सामने जाने हो सीधे सदावल बड़नगर रोड, आगे जितनी दूर जाना हो वो हमारे पास एक नया समानांतर ब्रिज बन जाएगा। इससे आगे बढ़े फिर लाल पुल के पास आ जाओ, लाल पुल के पास भी एक 4 लेन ब्रिज बन रहा है। जोरदार अभिनंदन करो इस बात आने जाने के लिए। और आगे बढ़ो, थोड़ा सा गौघाट के पास चलोगे तो ये जो सीधा सॉलिटेयर होटल के पास से MR10 के आगे से वो कौन सा वाला रोड आ जाएगा, भूल ही गए। कितने सारे रोड बन रहे, कितने ब्रिज बन रहे। जोरदार ताली बजा। एक सावरा खेड़ी के पास से, ये जो जंतर मंतर के पास से होता हुआ एक नया ब्रिज आएगा और ये आगे जाकर जुड़ेगा कहां से, ठेठ एक ग्रीन एक्सप्रेस वे बन रहा चिंतामण के पास से होता हुआ पीछे की तरफ से गोंदिया होकर के इंदौर तक का। आप बताओ, अपने उज्जैन में आज से 2004 के पहले इंदौर उज्जैन का 2 लेन भी बड़ी मुश्किल से लाले पड़ते थे, लेकिन आपने 2008 में अपनी सरकार के माध्यम से 4 लेन बना था और अब 6 लेन बन रहा। जोरदार अभिनंदन करो। ये 6 लेन जो पुराना है उसको और उन्नत कर रहे हैं और उससे आगे बढ़कर के एक नया पूरा रोड बनने वाला है। एक जैसे अमलतास के पास का आपने बता ही दिया है, और मेट्रोपॉलिटन सिटी तो बन ही रही है, बन गई कानून के हिसाब से। जोरदार अभिनंदन करो। आप सब महानगर की श्रेणी में आ गए। अब हमारी इस श्रेणी में कोई कमी नहीं है। और आगे मेट्रो भी आ रही, मेट्रो भी ऐसी आ रही कि धूमधाम से आएगी। मेट्रो की 3 बत्ती चौराहे के वहां से आगे से वहां और आगे चले जाओ तो अपना महामृत्युंजय द्वार है, उस द्वार के वहां से 2 हिस्से। कलेक्टर साहब ऐसे ही है ना, कहां गए कलेक्टर, ऐसे ही है ना। एक रास्ता सीधा उधर से लाएगा तो रेलवे स्टेशन के नीचे से मेट्रो, ऊपर भी रेल नीचे भी रेल, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, रेल भी नीचे ऊपर भी रेल। किधर किधर निकालेंगे। क्या समय आया उज्जैन का, देखो तो सही। नीचे रेल चल रही है, रेल से नीचे से लिफ्ट में ऊपर आ जाओ, जिसको कहीं आगे पीछे जाना वो निकल जाए, और पीछे और ऊपर जाओ तीसरे पे तो एलिवेटेड रोड आ रही है 4 लेन बनता हुआ। अब अपना इंदौर गेट से हॉस्पिटल चौराया होते हुए इंदिरा नगर चौराहे तक मकोड़े आम पुराना 4 लेन ऊपर भी 4 लेन नीचे भी। मंडी में जिसको जाना आना, व्यापार व्यवसाय करना, फाजलपुरा से लेकर कोयला फाटक तक, नीचे हॉस्पिटल किसी को जाना, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। ऊपर भी 4 लेन चलता रहेगा। निकास चौराहे से भी सीधा इंदौर गेट तक ऊपर ब्रिज। फवारा चौक के व्यापारियों को गाड़ी घोड़े चाहिए, कुछ सामान लाना देना हो, पूरे समय ऊपर भी ट्रैफिक चलेगा। नीचे सवारी निकलो कि गणेश चतुर्थी का जुलूस निकलो, ऊपर ट्रक भी निकलते रहेंगे, नीचे अपने भी जुलूस निकलते रहेंगे। जोरदार अभिनंदन करो। बदलते दौर का बदला समय, कितने प्रकार से क्या क्या हो रहा है आप अंदाजा लगा लो। मेट्रो ट्रेन आ रही इंदौर से, सीधे उज्जैन तक आएगी। इधर से आप जाओ 3 बत्ती चौराहे से, बगल में से यहां से भी इधर मेट्रो ट्रेन आने वाली है। अपने जिस वर्तमान के समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये जो PM मित्र पार्क, जहां आजादी के पहले कई सारे कारखाने थे उज्जैन में, जिनको मिल कहते हैं, कॉटन मिल, उन कॉटन मिलों में बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे चलते थे। लेकिन आज विक्रम उद्योगपुरी में इतने देश के तो छोड़ो, विदेश से भी इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, कोरिया, सिंगापुर, भारत की सभी बड़ी बड़ी कंपनियां, सबके कारखाने उज्जैन में चल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। और उज्जैन में क्या, मध्य प्रदेश में कई जगह चल रहे हैं। कहां की कंपनियां हैं, वो सारी कंपनियों की फैक्ट्री अपने यहां चल रही। इसलिए रोजगार के अवसर भी पूरे, अच्छे विद्यार्थी पढ़े तो विक्रम विश्वविद्यालय का नाम भी सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय कर दिया गया है। जोरदार अभिनंदन करो। सम्राट विक्रमादित्य काल का गौरवशाली अतीत हमारा रहा है, इसलिए वो सारी चीज ला रहे हैं। स्नान के लिए भी माननीय विधायक जी ने बता ही दिया, 29-30 किलोमीटर के घाट है दोनों तरफ से। मर्जी आए जहां नहलो। अपन छिपरा परिक्रमा करते थे, अब छिपरा परिक्रमा से भी और थोड़ा आगे निकाल दिए, हामुखेड़ी की तरफ से। इधर से आप जहां मर्जी आओ स्नान करो। छिपराजी तो हमारी है, लेकिन इस छिपराजी के किनारे घाट पे स्नान करने के लिए बड़े पैमाने पे जो सिंहस्थ में परेशानी आती थी, वो परेशानी से निजात दिलाते हैं। हर एक कोई व्यक्ति अपनी सुविधा से स्नान करे और अपनी पवित्रता के आधार पर
जो अतीत की हमारी गौरवशाली परंपरा। अरे तीर्थ में कोई अगर आता है तो तीर्थ में आकर के तीर्थ के दर्शन भगवान के बाद में करना चाहिए। सबसे पहले स्नान करना चाहिए, स्नान के बाद तीर्थ की दर्शन करने की परंपरा है। ऐसे में हमारे इतने घाट बना दिए, आप जिसकी जहां इच्छा खूब स्नान करे, आनंद ले। मैं आज के इस अवसर पर जब आपसे बात कर रहा हूं तो इतनी सारी बातों के बीच ये जरूर बता रहा हूं कि इन सारे कामों की अच्छी क्वालिटी से बनने की जवाबदारी हमारी और आप सबकी है। हम सब मिलकर के एक एक काम को बारीकी से भी देखें और कोई छोटी मोटी बात हो तो बताते रहे। प्रशासन के अधिकारी भी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, उनको भी चिंता करना। सारे कामों की गुणवत्ता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। विकास के मामले में ऐसे लगातार काम चलेंगे। अब मैं आज के इस अवसर पर यहाँ जेल के परिसर की बात भी बताना चाहूंगा। जेल के अंदर भी सेंट्रल जेल है, लगभग 19 करोड़ 18 लाख के काम वहां भी चल रहा है। जोरदार अभिनंदन, आज उनका भूमि पूजन यहीं से कर रहे हैं। और अभी तक तो इसी सर्किट हाउस में बहुत भीड़ पड़ती थी। अब क्या एक ही रास्ता तो नहीं रह गया, अब दूसरा रास्ता भी चालू करना पड़ेगा। तो एक रास्ता तो यहाँ चलेगा, यहाँ सर्किट हाउस रहेगा, और एक आपका अनिल जी उत्तर में भी बना रहा है, ये मुरलीपुरा के पास वहां भी सर्किट हाउस बन रहा है, उसका भूमि पूजन भी आज हो रहा है। जो जिधर आए उधर रुक जाए। अपने पास तो मेहमानों के आने जाने के रास्ते ऐसे होना चाहिए। अपनी सारी सुविधा तो ऐसी है, इधर भी हो तो इधर, उधर हो तो उधर। आज अपने बीच में ऐसी कई सारी चीजों की बहुत सारी सौगातें मिलती जा रही है। मेरी अपनी ओर से जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पंचकोशी कैसे भूल सकते। पंचकोशी 118 किलोमीटर की, और सिमस्त में भी पंचकोशी आती। ऐसे में पंचकोशी के सारे पड़ावों पर, 6 ही पड़ावों पर, जिसमें सतीश जी 3 तो आपके ही क्षेत्र में आते हैं, जोरदार अभिनंदन करें। 14 करोड़ 52 लाख की लागत, सारे पंचकोशी में भी निर्माण कार्य कराए जाएंगे। कोई सा काम ऐसा बाकी रहने वाला नहीं है जिसकी भविष्य में जरूरत पड़ेगी और अभी नहीं होगी। मैं बोलने के लिए तो बहुत देर तक और बहुत सारी बातें बोल सकता हूं, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो समय की भी सीमा है। लेकिन आज केवल यहाँ की बात नहीं, हमने अकेले सिमस्त में, उज्जैन में काम नहीं कर रहे। उज्जैन के साथ साथ अपने उज्जैन के सारे संभाग के जिलों में और इंदौर के भी जिलों में, चाहे खंडवा हो, खरगोन हो, इंदौर हो, देवास हो, उज्जैन हो, मंदसौर हो, ये सारे संभाग में, यहां तक कि भोपाल से ट्रैफिक आएगा तो सिमस्त में भोपाल से भी काम करते करते सभी प्रकार के यात्रियों की व्यवस्था हम कर रहे हैं। और केवल यह नहीं, हमारे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए हमारे सारे देवस्थान, चाहे सलकनपुर की मैया हो, मैहर की मैया हो, ओरछा के राजा राम हो, सारे देवस्थान, दतिया की पीताम्बरा पीठ हो, नलखेड़ा मैया की हो, इस दरबार हो, हर स्थान पर पर्याप्त धनराशि देते हुए सारे क्षेत्रों में समान रूप से, और केवल देवस्थान ने वेलनेस सेंटर के लिए भी धार्मिक पर्यटन के साथ साथ आयुर्वेद और एलोपैथिक, इनके साथ मिलाकर मेडिसिटी बनाने का काम तो आपने देखा ही होगा। इतनी बड़ी बड़ी क्रेन तो पहली बार देख रहे हो उज्जैन में। क्या बिल्डिंग बन रही है, बंबई में बन रही। जोरदार अभिनंदन करो अपने सबके सामने। और फ्रीगंज का ब्रिज तो अपनी जगह है, मालूम पड़ा एक ब्रिज और उसके समानांतर बन रहा। तो आने जाने के लिए समान रूप से जितने काम हो सकते हैं वो सारे काम कर दिए। और जो काम कंप्लीट हो रहे हैं, हमारे यहाँ साइंस सिटी से लगा करके अपने कई कई प्रकार के और काम चल रहे हैं। लेकिन आज ही आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, अब तो हमारे बीच एविएशन के माध्यम से एयरपोर्ट और आकाशवाणी की सौगात तो मिल ही रही है। जोरदार अभिनंदन करो, दोनों की हमारी काफी प्रक्रिया आगे बढ़ गई। लेकिन उससे आगे बढ़ गए उज्जैन से हेलीकॉप्टर सुविधा, केवल उज्जैन नहीं, 3 सेक्टर में पूरे प्रदेश को डिवाइड किया। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, हमारा इधर महाकौशल का बेल्ट। लेकिन हेलीकॉप्टर सर्विस से, पर्यटन विकास निगम के माध्यम से जो व्यक्ति आना जाना चाहेगा, एक स्थान में, एक देवस्थान से दूसरे स्थान तक, उज्जैन, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, भोपाल, किसी को जबलपुर से बांधवगढ़ या पेच पन्ना जाना हो, रीवा या जबलपुर जाना हो, हर स्थान पे हेलीकॉप्टर की सर्विस मिलेगी। ऐसे कई प्रकार की सौगातें लगातार दे रहे हैं। जब हेलीकॉप्टर बात कर रहे हैं तो ताली भूज के आप ऊपर घूमने लग गए, कहां जाना है, ताली मत भूलो भाई, ये भी याद दिलाओ, आपको सौगात दे रहा हूं। तो ये उज्जैन से आने जाने के सारे मार्ग उज्जैन ही पूरे प्रदेश के लिए एक के बाद एक इन सौगातों को लेते जा रहे हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आपका स्वागत, अभिनंदन है। और ये सारी सौगातें किसके लिए कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि उज्जैन के लिए नहीं, मध्य प्रदेश केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं,
देश का सम्मान बढ़ाने में हमारा राज्य कदम से कदम मिला के चलेगा। मध्य प्रदेश और दुनिया का सबसे बड़ा मेला सिम्मस्त है। ऐसे में सबसे बड़े मेले की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़े मेले के लिए विश्व के सबसे बड़े मेले में से सिम्मस्त एक बड़ा मेला होता है। ऐसे बड़े मेले में हमारी गौरवशाली परंपरा है कि हमारे यहाँ जो लाखों करोड़ों लोग आने वाले, 30 करोड़ 40 करोड़ जितने लोग आएंगे, किसी को कोई आने जाने रहने सहने में कोई कष्ट नहीं हो और काम इतने अच्छे हो कि सिंहस्थ के पहले भी और सिंहस्थ के बाद में भी काम आते रहे। यही प्रयास हमारा है पूरे प्रदेश के अंदर। ऐसे ही सारे कामों को लेके चल रहे हैं जो दूरगामी दृष्टि से लंबे समय तक एक एक रुपया लगाया सरकारी पैसा सबकी सुविधा में काम आता है। कोई पैसा बिगड़ना नहीं चाहिए, ये हमारी सबकी जवाबदारी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 2 दिन पहले, यद्यपि हमारी सरकार को लगभग 1.25 साल हुए हैं, लेकिन हमने कई प्रकार के और काम किए जो किसानों के हित में है। खास करके याद करो, पिछली बार जब हमारी सरकार बनी थी तो हमने कहा था कि हम भावांतर या हमने बोनस की बात करी गेहूं में, तो एमएसपी पे गेहूं था 425 रुपए 2425 रुपए क्विंटल का, और हमने 250 का बोनस अपनी सरकार के माध्यम से दिया। इधर गेहूं बेचा, उधर 15-20 दिन महीने भर में उनके खाते में पैसे आए। ये हमारी सरकार है, जो कहते वो करके दिखाते। सारा बोनस अपने अपने किसानों के खाते में पहुंचाया। हमने धान के ऊपर बोनस की बात कही थी। धान का बोनस पिछले 8 दिन पहले मैं स्वयं बालाघाट से गया था और सारे 6.5 लाख किसानों के खाते में धान का बोनस भी हमने भेजा है। अब हमने सोयाबीन के लिए 35 लाख किसानों के लिए, यद्यपि एक बार जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी करें, जिनके नेतृत्व में कहा हमारी सोयाबीन 3000 के आसपास घूमती थी, उनके रहते रहते लगातार बढ़ते बढ़ते अभी पिछले साल 4800 सोयाबीन थी, इस बार 500 का और इजाफा करते हुए एमएसपी में अब 5328 रुपए कुंटल हुई और 5328 रुपए कर दी। लेकिन हमने इसमें और छूट दे दी। कोई बात नहीं किसान भाइयों, आप अपनी फसल केवल भावांतरण की आप अपना पंजीयन करा लेना 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में, और जब फिर 1 नवंबर से आप फसल बेचने जाओ, आपकी फसल 5000 की बिके, 4600 की बिके, 4500 की बिके, जो पैसा घटेगा सरकार आपको घर बैठे पहुंचाएगी। ये हमारी योजना, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं। जो लगाए 700 रुपए कुंटल, 800 रुपए कुंटल, उनके खाते में पैसा हम पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारा कमिटमेंट है किसानों को उनकी अपनी फसल की कीमत जरूर मिलना चाहिए। ऐसे एक नहीं बहुत सारी योजना मैं बता सकता हूं, लेकिन आज आखिरी बार तो नहीं आया, अगली बार फिर आना है। आना के नहीं आना है, धूमधाम से आना है। आप सबसे निवेदन है ऐसे विकास के काम में बार बार साक्षी बनते रहिए। और अपने यहाँ अभी वापस दशहरे के अवसर पर धूमधाम से महाकाल बाबा की सवारी आएगी। जोरदार अभिनंदन करना बाबा महाकाल महाराज की। बाबा महाकाल की कृपा से उज्जैन के दिन बदले हैं, सब प्रकार की चीजें बदलती जा रही। ऐसे में बाबा महाकाल के महालोक के बाद उज्जैन ने करवट बदली है, और केवल बाबा महाकाल ने आने वाले समय में सांदीपनी आश्रम, मंगलनाथ आश्रम, अंगारेश्वर का मंदिर, हमारे काल भैरव का मंदिर, हरसिद्धि का और अलग से कैंपस, क्योंकि हरसिद्धि के मंदिर में यज्ञ करने की और पूजा पाठ की अभी थोड़ी जगह की तकलीफ आती है। ऐसे प्रत्येक कैंपस को बड़ा करने की योजना भी हमारी सरकार ने बनाई है। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातें बता सकता हूं। चिंतामन और शनि मंदिर भी उसी का हिस्सा है। आने वाले समय में विकास के ऐसे सारे काम हम करते जाएंगे। हम और आप साक्षी बनते जाओ। अपने हाथ में पैदा होना नहीं है, परमात्मा ने मौका दिया है। हमारा जन्म उज्जैन में हुआ और हमारी जीवन धन्य हमारी आंखों के सामने बदलते दौर का मध्य प्रदेश देख रहे हैं। और बदलते दौर के मध्य प्रदेश के न केवल हम साक्षी बन रहे हैं, बल्कि कदम से कदम मिला करके हम इसके सहभागी बन रहे हैं। और उज्जैन सहित हम सबका भाग्य है, परमात्मा हमको मौका दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करें सारे अच्छे कामों के लिए। आपका ये साथ लगातार मिलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सौगातें लगातार, विकास लगातार, और हम आभार प्रदर्शन के लिए निवेदन करते हैं जिला अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल जी से कि वे आभार प्रस्तुत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में लगे हुए हैं। आप 369 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत का भूमि पूजन करने यहाँ पधारे हैं। निश्चित रूप से आप जब आते हैं, जब कुछ न कुछ सौगात लेकर आते हैं। हम दुर्गा उत्सव भी आज आपने बनाया, यहाँ कन्या पूजन किया, साथ ही स्वदेशी उत्सव भी आप यहाँ पर बनाया और खादी खरीद कर उसको प्रोत्साहन करने का काम किया। हम जीएसटी उत्सव भी बना रहे हैं और भावांतर उत्सव भी हम बना रहे हैं। निश्चित रूप से आप हमारे बीच में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समूचा मंच का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त उज्जैन में मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने 396 करोड़ 11 लाख रुपए के विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है। 369 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन को दी है। सन 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होना है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया।